हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश्वरी मेरे चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए कटोरी ब्लाउज़ किस तरह से सिया जाता है इसका वीडियो लेकर आई हूँ। तो पूरा वीडियो आप देखिए, इसमें पूरा ब्लाउज़ किस तरह से सीना है, किस तरह से पार्ट जॉइन करने हैं। अगर आपका ब्लाउज़ साइड में अगर छोटे बड़े पार्ट्स होते हैं तो किस तरह से एडजस्ट करना होता है, ये सब मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो का कटिंग जो है, ब्लाउज़ जो है ये, इसका कटिंग का वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हो। चैनल का जो वीडियो है उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, तो कटिंग का वीडियो ज़रूर देखिए। उस कटिंग में भी मैंने आप लोगों को बिना पेपर कटिंग के डायरेक्ट कटोरी ब्लाउज़ कपड़े के ऊपर कटिंग किस तरह से की जाती है और कम से कम कपड़ा हम किस तरह से यूज़ करके ब्लाउज़ बना सकते हैं, पूरा ट्यूटोरियल दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने यहाँ पर आगे के पार्ट जॉइन कर लिए हैं। ये जो कपड़ा है ना, बहुत ही सिल्की है। जो बांधनी की साड़ी होती है ये सैटिन की बांधनी की साड़ी है, ज़्यादातर कॉटन में आती है, ये सैटिन की है। और बहुत ही कपड़ा इतना सिल्की है, तो सिलाई के टाइम पर आपने कटिंग के टाइम पे भी देखा होगा, बहुत कपड़ा हिल रहा था, तो मैंने पिन अटैच किए थे। तो अभी भी हमें इसी तरह से करना है। जब हम अस्तर जॉइन करेंगे तो हम पिन अटैच करके ही अस्तर को सिलाई करेंगे। तो जो आगे के पार्ट है, आगे का जो पार्ट होता है उसमें 3 पीस हम जॉइन करते हैं। एक होता है कटोरी का, एक साइड का पार्ट होता है और नीचे का होता है, जिसे हम योक पट्टी कहते हैं, या हम जिसे बेल्ट भी कहते हैं। कमर का जो बेल्ट होता है वो भी कहते हैं, तो ज़्यादातर हम लोग तो उसे योक पट्टी ही कहते हैं। तो ये तीनों जो पार्ट होते हैं ये हम उल्टे साइड में जॉइन करते हैं। कभी भी उसे उल्टे साइड में जॉइन करना है, मतलब सीधा जो पार्ट है वो डायरेक्टली हमारा फिनिशिंग में आगे आ जाता है। तो देखिए, इस तरह से हमने कटोरी को जॉइन कर लिया है। और जो बीच का आप देख रहे हो, मैंने टक्स के लिए पार्ट बनाया था। आप सीधा उसमें एक सिलाई कर दोगे तो आपका टक्स एकदम रेडी हो जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है। आप कटिंग का वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से उसे करना है। और कटोरी के अलग अलग पार्ट किस तरह से हम बना के रख सकते हैं, जिससे हमारा कटिंग एकदम आसान हो जाए, ये भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कटोरी जॉइन कर ली है आगे पीछे। और हर एक सिलाई जो है आपको डबल सिलाई करनी होती है। यहाँ तो ये वीडियो है तो मैं सिंगल सिलाई दिखा रही हूँ, लेकिन हर एक सिलाई में हमें डबल सिलाई करनी पड़ती है। अब ये योक पट्टी जो नीचे की है हम देखेंगे, तो ये देखिए, हम यहाँ पर ऐसे अल्टरनेट इसे रख कर लेते हैं और उसके बाद हम सिलाई कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर जो है हम कपड़ा हिले नहीं, इसके लिए इसमें भी पिनअप करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा सिलाई का वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा चैनल पसंद है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोस आप लोग देख सको। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल में मैं जो पुराने कपड़े होते हैं उनसे नया कुछ सीकर उसे रीयूज़ किस तरह से किया जाता है, ये भी वीडियोज़ में अपलोड करते रहती हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखें। बैग्स वगैरह बनाने के भी वीडियोज़ में डालती हूँ, तो आप लोगों को वो भी अगर देखना हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। देखिए, इस तरह से हमने ये पार्ट्स रेडी कर दिए हैं। और ये जो ब्लाउज़ है इसमें बाद में हम लोग ना ओवरलॉक जो होता है, ओवरलॉक की जो अलग मशीन आती है उसे ओवरलॉक करने वाले हैं, ताकि धागे और से जो है निकले नहीं, इसलिए। वरना मैं डायरेक्ट अगर ओवरलॉक नहीं करना होता है तो उस वक्त मैं अंदर से पूरा उसे फ्लिप कर देती हूँ, मतलब पूरी सिलाई अंदर चली जाती है। तो उसका भी मैंने वीडियो डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं उसका भी लिंक दे रही हूँ कि डायरेक्ट हम योक पट्टी को अंदर की तरफ किस तरह से मोड़कर एकदम फिनिशिंग वाली बना सकते हैं। तो ये मैं डायरेक्ट ऊपर से लगा रही हूँ अब। तो देखिए, हमने जो सिलाई है उसे दोनों साइड से एक ही तरफ हमने मोड़ कर ली हुई है। जो टक्स की है और जॉइंट की सिलाई है हम एक साइड में करेंगे। यहाँ पर फिर से हम डबल सिलाई करके लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से आपका कटोरी ब्लाउज़ है वो 35-40 मिनट में आप रेडी कर लोगे। अगर आप नए हो तो थोड़ा टाइम आपको एक्स्ट्रा लगेगा। अभी देखिए, यहाँ पर दोनों पार्ट हमने बना लिए हैं और देखना है कि योक पट्टी इक्वल दोनों के ऊपर बैठी है। अभी यहाँ पर हम कमर पट्टी हुक पट्टी और लूप पट्टी लगाएंगे। हुक पट्टी और आई पट्टी भी हम कहते हैं। तो अभी हुक पट्टी लगाना है, तो हुक पट्टी कभी भी हम दाएं साइड में लगाएंगे, राइट हैंड साइड में।
तो राइट वाला जो पार्ट है यहाँ पर हम ऊपर से लगाते हैं इसे। ऊपर से एक सिलाई करने के बाद हम इसके ऊपर फिर से एक, मतलब जो हमने कपड़ा जॉइंट किया हुआ है अस्तर का, उसी के ऊपर से हम बॉर्डर लगा लेंगे और अंदर की तरफ फोल्ड करके फिर से एक सिलाई कर देते हैं ताकि ये अच्छे से फिनिशिंग हो जाए। तो कोई कोई यहाँ पर इसमें हेमिंग भी करते हैं, मतलब हाथ सिलाई करते हैं। डायरेक्ट भी आप लोग रखोगे फिर भी चलेगा। अभी हम जो आई पट्टी बनाएंगे तो आई पट्टी ये हम लेफ़्ट हैंड साइड में बनाते हैं और आई पट्टी कभी भी पीछे के साइड में लगाते हैं, मतलब कपड़े जो हमारा कटोरी है उसके बैक साइड से लगाते हैं। तो देखिए इस तरह से। और ये जो कपड़ा है ना, ये कभी भी एक्स्ट्रा बाहर फोल्ड होता है, तो इसे हम इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर से साइड से सिलाई लगा लेंगे। और हम जो आई पट्टी है इसमें हम डायरेक्ट आई भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है उसका भी। अगर आप चाहो तो मैं आप लोगों के लिए उसका भी वीडियो ज़रूर बना लूँगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों साइज़ इक्वल आ गए हैं और ऊपर से थोड़ा अगर आपको एक्स्ट्रा लग रहा है तो आप कटिंग करके उसे निकाल दो। और गले का शेप अगर छोटा बड़ा आपको लग रहा है तो हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं, बड़ा करना है तो कटिंग करके आप ले सकते हो। अभी जो बैक साइड है हमने चौकोन गला ऐसे ही रखा हुआ था, डिज़ाइन कोई बनाई नहीं थी, तो यहाँ पर हम थोड़ा इसे डिज़ाइन कर देंगे। तो आपको जो डिज़ाइन बनानी है आप वो डिज़ाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं पान गला बना रही हूँ, पत्ते की डिज़ाइन। अभी वन साइड होने के बाद दूसरे साइड पर डिज़ाइन आने के लिए हम इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, थोड़ा सा हल्का टैप कर लेते हैं ताकि डिज़ाइन पीछे भी अच्छे से आ जाएगी। उसके देखो यहाँ पे प्रिंट आ गया है, उसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। अभी इसे भी हम कपड़े के ऊपर जॉइन करेंगे। अभी देखो हमने आगे के जो पार्ट थे वो हमने बैक साइड पे लगाए थे उल्टे कपड़े के ऊपर, लेकिन ये जो पार्ट है हम सीधे कपड़े के ऊपर रखेंगे और जॉइंट करेंगे। फिर जॉइंट करने के बाद हम इसे पलटी करेंगे बैक साइड में, ठीक है। अभी जो गले का शेप है उसी शेप के ऊपर से हमें सिलाई चलानी है। और यहाँ पर आप देखोगे मैंने पूरा पिनअप करके लिया हुआ है ताकि कपड़ा थोड़ा भी हिलना नहीं चाहिए। तो जो डिज़ाइन हमने बनाई है उस डिज़ाइन के ऊपर ही हम एज इट इज़ अपनी सिलाई मशीन चलाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिए। तो देखिए अभी हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे ताकि जब हम गले को पलटी करेंगे तो थोड़ा भी वहाँ पर सिलवटे या क्रीस ना आए, इसके लिए हमें इसे छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। ये देखिए। इसके बाद अभी हमें नीचे की तरफ मैं पिन लगा रही हूँ क्योंकि अभी हम नीचे बेल्ट जो है बिना लगाए डायरेक्ट इसे फोल्ड करने वाले हैं, मतलब कमर पट्टी आप लोगों को स्पेशली लगाने की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे फोल्ड करोगे, पलटी करोगे तो डायरेक्टली यहाँ पर फिनिशिंग आ जाएगा। तो इसमें हमारा बहुत सारा काम भी बच रहा है क्योंकि पहले हम जब ब्लाउज़ बनाते थे तब हम नीचे फोल्डिंग पट्टी जो होती थी कमर की वो लगाते थे एक्स्ट्रा कपड़ा जॉइंट करके, फिर उससे तुरपाई करना पड़ता था, मतलब हाथ में, कमर में और आगे की तरफ गले में बहुत जगह पे तुरपाई करने के लिए काम होता था। और एक्स्ट्रा मतलब जितना टाइम आपको ब्लाउज़ सीने में लगता था ना उतना ही टाइम ये सब एक्स्ट्रा वर्क में जाता था। लेकिन अभी तो बहुत ही आसान तरीके से मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए अभी ये हमने पलटी कर दिया है। अभी हम सीधे साइड से इस तरह से सिलाई कर देंगे। तो एकदम किनारे से हम जैसा डिज़ाइन है वैसा ही इसे फोल्ड करते हुए हमारा सिलाई मशीन यहाँ से चलाएंगे। और सिलाई जो है आपको एकदम किनारे से लेनी है। तो देखिए गला अभी रेडी हो गया है। अभी नीचे का जो पार्ट है यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक सिलाई लगा लेंगे। तो हम पहले जॉइंट करते हुए साथ में ही नीचे की सिलाई भी लगाएंगे। ये देखिए एक साथ में ही हमारा जॉइंट भी हो रहा है ब्लाउज़ और नीचे की सिलाई भी हो जा रही है, मतलब और हमारा काम आसान हो रहा है। देखिए अभी एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसे हम पूरा कटिंग करके निकाल देंगे। अभी हम नीचे का डार्ट लगा लेंगे जो 4 इंच का हाइट है। और आधा इंच के ऊपर हम इसे चौड़ा रखेंगे। देखिए इस तरह से ये डार्ट हम बना लेते हैं। तो देखिए दोनों साइड के डार्ट हमने रेडी कर दिए हैं। आप देखोगे पूरा एकदम नीट और क्लीन हो गया है। अब इसमें हम
लेस लगाने वाले हैं, लेस से हम डिज़ाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन कर ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर पतली सी लेस ली हुई है, गोल्डन कलर की है। आप अगर चाहो तो आपको जो पसंद है कलर, वो कलर का आप ले सकते हो, चौड़ी या पतली वो आपके ऊपर है। तो देखिए इस तरह से हम लेस किनारे से लगाएंगे। लेस लगाने से ना जो ब्लाउज़ होता है दिखने में अच्छा लगता है, और जो डिज़ाइन हम बनाते हैं वो ज़्यादा खिल कर आती है। तो इसीलिए ज़्यादातर कस्टमर को ब्लाउज़ में लेस लगाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो देखिए हमने यहाँ पर नीचे किनारे तक लेकर मैं थोड़ा आगे तक इसे इस तरह से ले रही हूँ, ताकि ये बहुत ही अच्छे से दिखाई दे। आगे आने के बाद हम इसे कटिंग करके निकाल देंगे। तो देखिए वन साइड हमने इस तरह से लेस लगा ली है, पतली सी है, बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। दूसरे साइड में भी हम इसी तरह से लेस को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए जिस तरह से हमने पहले लेस लगाई है, वैसे ही दूसरे साइड से भी हम नीचे की तरफ इसे कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, ब्लाउज़ सिलना जो है एक बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि मेजरमेंट हम किस तरह से लेते हैं, किस तरह से हम जॉइंट करते हैं। ये सब बातें अगर सिंपल जो बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगी, तो आपका ब्लाउज़ कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर निशान लगा लिए हैं 1-1 इंच के ऊपर, ताकि मैं वहाँ पर और एक पट्टी लगा रही हूँ और डिज़ाइन और ज़्यादा अच्छे से लगे, और जो ब्लाउज़ है दिखने में भी पीछे से बहुत अच्छा लगे। क्योंकि देखो हम जब ब्लाउज़ पहनते हैं तो आगे का पार्ट तो नज़र नहीं आता है, लेकिन जो बैक पार्ट है वो ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता है। डिज़ाइन अच्छी हो तो आपको कोई भी पूछेगा कि आपने कहाँ सिलवाया है, या आपके पास कस्टमर्स भी आ सकते हैं, अगर जिसने भी आपसे सिलवाया हुआ है ब्लाउज़ वो आपका रेफरेंस देते हैं तो आपके कस्टमर बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए ब्लाउज़ का जो बैक फिनिशिंग होता है ना, उसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा फोकस करना है। देखिए इस तरह से हम इसे फोल्ड कर देंगे। अगर आप नीचे कमर पट्टी लगाने वाले हो तो आप डायरेक्टली ऐसे रख सकते हो, और कमर पट्टी में इसे हम फोल्ड कर सकते हैं, तो उसमें भी फिनिशिंग अच्छे से आ जाएगी। तो अब देखिए इस तरह से ये बैक नेक रेडी हो गया है। अभी हम आगे का जो कपड़ा है, पार्ट है दोनों, उसमें हमने गले की पट्टी लगाई हुई नहीं है, तो इसके लिए हम 1 से 1.25 इंच तक क्रॉस पट्टी कटिंग कर लेंगे। तो मैं अस्तर के कपड़े में क्रॉस पट्टी ले रही हूँ। तो क्रॉस पट्टी को कभी भी इस तरह से जॉइन करना है, और हम गले के ऊपर बिना फोल्ड किए हम डायरेक्टली ही इसे लगाएंगे। इसका भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह से हम गले की पट्टी अटैच करते हैं। तो देखिए अभी हम इसे कटिंग करके साइड्स को एक्स्ट्रा जो कपड़ा है निकाल देंगे। अब डायरेक्टली आपको क्या करना है, ये देखिए ऐसा अच्छे से दिखाई देना चाहिए, इसलिए हम एकदम किनारे से फोल्ड करते हुए हम एक सिलाई लगा लेंगे। और ये सिलाई कहाँ पर होगी, तो कॉटन का जो हमने क्रॉस पट्टी जॉइंट किया हुआ है ना, इसी के ऊपर ही ये सिलाई होगी। और सिलाई करने के बाद अब इसे अंदर करके सिलाई भी मार सकते हो, या आप बाद में इसे तुरपाई कर सकते हो, हाथ सिलाई कर सकते हो। इसे हेमिंग करते हैं हम, तो जिससे गला जो है बहुत ही अच्छा फिनिशिंग में दिखेगा, और आपकी कटोरी जो है बहुत ही अच्छी खुलकर दिखेगी। ये देखिए आप देख सकते हो कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से हम दूसरे साइड के ऊपर भी लगा लेंगे, और जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है ना, उसे हम इस तरह से कटिंग करके निकाल देंगे, ताकि गले के तरफ आगे जाड़ा जाड़ा या बहुत ही भद्दा ना दिखाई दे। तो देखिए ये भी बहुत ही अच्छा हो गया है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये गला जो है बिना पाइपिंग का अंदर फोल्ड करने के लिए, जिसे हम गोट पट्टी कहते हैं, तो किस तरह से लगाते हैं। अभी गोट पट्टी होने के बाद हम शोल्डर जॉइन कर लेंगे। तो शोल्डर जॉइन करने के पहले आपको क्या करना है, साइड जो है उसे नाप कर लेना है, दोनों इक्वल है। और शोल्डर भी छोटे बड़े अगर आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा आपको सिलाई मारने के बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा आया है बाहर कपड़ा, तो आप उसे कटिंग करके निकाल दीजिए। मतलब ये सब बातें हमें कटिंग बाद में करनी है। जब ब्लाउज़ हम फिनिशिंग करना स्टार्ट करते हैं तब आपको ये सब बातों के ऊपर ध्यान देना है। अभी आप देखिए स्लीव्स जो हमने कटिंग किए थे, इसमें कम से कम 3 से 4 इंच कपड़ा कम था। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा, तो हमें अस्तर में भी कपड़ा जॉइन करना है, और हमें ब्लाउज़ के जो हमारा कपड़ा है उसमें भी कपड़ा जॉइन करना है। तो हम सामने सामने इस तरह से आप लगा रख कर करोगे ना, आपको थोड़ा भी गड़बड़ नहीं होगा। आप एक ही साइड में, कभी कभी क्या हो जाता है, हम एक ही मतलब राइट साइड के ही दोनों पार्ट में अस्तर जॉइन कर देते हैं। तो बिना ऐसे ही होना चाहिए, इसके लिए आप सामने सामने रख लो,
और फिर उसके बाद जॉइंट कर लो। और जो शेप हमने एक साइड में दिया हुआ है, कभी भी कटिंग में एक साइड जो है उसे फुल शेप देना है, ताकि आप जो जॉइंट करोगे वो साइड का शेप आसानी से कटिंग कर सकते हो। तो देखिए ये रेडी हो गया है। अभी हम जो मेन कपड़ा है उसके ऊपर कटिंग करेंगे, और ये भी बहुत ही छोटा है, तो इसके ऊपर भी हम अब पीसेस जॉइन करेंगे। देख सकते हो आप 3 से 4 इंच कपड़ा यहाँ पर कम है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, नए नए आप सिलाई काम करते हो तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हो कि अरे अभी कैसे करें, क्या बीच में काम अटक रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, और समझाने वाला भी कोई नहीं होता है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी प्रॉब्लम्स है ब्लाउज से रिलेटेड, ड्रेस से रिलेटेड, मैं आप लोगों के सारे प्रॉब्लम्स को क्लियर कर दूँगी। आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो देखिए हमने रेडी कर लिया है, और अभी हम क्या करेंगे, इसे सीधे का साइड में जिस तरह से हमने बैक साइड किया था वैसे सीधे साइड में हम इसे अटैच करेंगे और जॉइन करके ले लेते हैं। तो अभी हम सबसे पहले नीचे से सिलाई कर लेंगे। देखिए कपड़ा इतना हिल रहा है ना, आगे पीछे हो रहा है, और इससे क्या होता है, कपड़ा माप का रहने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि ये छोटा पड़ रहा है शायद से। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, अच्छे से पिन अप कर लो और उसके बाद आप सिलाई करो। एकदम फिनिशिंग में आपके स्लीव्स जो है रेडी हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ऊपर से भी हमें एक सिलाई देनी है, ताकि हम इसे फोल्ड करने के बाद आसानी से अच्छे से अंदर फोल्ड हो जाए। अभी अब देखो यहाँ पर मैंने बिना पिन अप के डायरेक्ट किया हुआ है। ये देखिए अभी तो मैं खुद ऑर्डर्स लेके ब्लाउज सीती हूँ। एक टाइम था तब मैं शॉप्स के ब्लाउज जो होते हैं उसे सीने के लिए घर पे लाती थी, और मैं उसे रेडी करके फिर शॉप में देती थी। और देखिए शॉप वाले क्या करते हैं, डबल सिलाई का पैसा लेते हैं और फिर सीने के लिए बाहर दे देते हैं। तो मैं बहुत सारे ब्लाउज़ बाहर के सीती थी, मुझे बहुत मज़ा आता था, नए नए टाइप के, नए नए डिज़ाइन के ब्लाउज़। और तभी तो मुझे मालूम नहीं था यूट्यूब के बारे में, वरना शायद से 10-15 साल पहले ही मेरा चैनल हो जाता। तो देखिए अभी यहाँ पर मैं डिज़ाइन कर रही हूँ। तो मैंने जो साड़ी का कपड़ा था उसमें से एक टुकड़ा निकाल के रखा हुआ था, ग्रीन कलर के। एक्चुअली ये साड़ी है और रेड बॉर्डर है इसकी, इसके लिए रेड कलर का ही ब्लाउज़ पीस दिया है। तो मैं यहाँ पर 2-2 इंच के ऊपर मार्किंग करके ले रही हूँ। तो मैंने जो अभी पट्टी बनाई हुई है और मिडल में ये दोनों 4 इंच का गैप हुआ है, उसके मिडल में मैंने एक निशान लगा लिया है। इस तरह से हमें यहाँ पर एक सिंपल सी डिज़ाइन बना रही हूँ। ये देखिए, तो इसे हम पिन अप कर लेते हैं, और ये जो ट्रायंगल है इसे हम दोनों तरफ से किनार लगाकर जॉइन कर लेंगे। तो एकदम जो डिज़ाइन है बहुत ही अच्छे से दिखाई देगी। आप चाहो तो कोई और डिज़ाइन भी कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही फेमस डिज़ाइन है, बहुत लोगों को ये पसंद आती है। तो इसके लिए मैंने खास साड़ी का एक टुकड़ा निकाल के रखा हुआ था। तो देखिए यहाँ पर जब आप बीडिंग करने के लिए साड़ी आती है ना, तब उसमें से क्या करना है, 1-2 इंच का टुकड़ा आप निकाल दो, क्योंकि क्रॉस में भी होता है बहुत, ऐसे साड़ी में कपड़ा बहुत क्रॉस होता है साड़ी का। तो आप जब क्रॉस कटिंग करते हो तो आप उसे निकाल दो, और उसे फेंकना नहीं है, तो उसे हम रखना है उसे। और हम इस तरह से कुछ ना कुछ नए पैटर्न्स बना सकते हैं, जिससे हमारे कस्टमर जो है वो भी बहुत खुश हो जाते हैं, और उन्हें भी और अच्छे से नए नए डिज़ाइंस बनाने के लिए उनको भी अच्छा लगता है, और हमें भी नए नए डिज़ाइंस बनाना भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से ना देखिए रेडी हो गया है। अब मैंने देखा आपने, मैंने इसमें भी साइड में 2 लेस लगा दिए हैं डबल करके। तो बहुत ही अच्छे से ये रेडी हो गया है। अब अभी हम इसका पूरा साइड मैंने जॉइन कर लिया है। अब हम नाप का जो ब्लाउज़ है, कभी भी हमें नाप का ब्लाउज़ लेना है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें जो ब्लाउज़ का है मेजरमेंट करना है। तो अभी इतना मेजरमेंट आ गया है, तो देखो 4 फोल्ड कर लो, और 4 फोल्ड करने के बाद जितना भी हमारा फोल्डिंग आया है उतना हम कमर के साइड का जो पार्ट होता है वहाँ पर रखकर निशान लगा लेंगे। और कभी भी मैंने आपको, जैसे मैंने दिखाया कि जो हुक पट्टी होती है और आई पट्टी होती है, तो आई पट्टी जितनी एक्स्ट्रा हम लेते हैं उतनी छोड़कर हम आगे का पार्ट लेते हैं, मतलब वो 1 इंच एक्स्ट्रा रहता है। तो आप अगर उसको भी काउंट करोगे ना, तो आपका ब्लाउज़ जो है लूज़ हो जाएगा। ठीक है, ये आप कभी भी याद रखो। देखिए इस तरह से ही हम हाथ जो है स्लीव्स का भी मेजरमेंट ले लेते हैं, और नीचे तक की तरफ आपको इस तरह से आर्म होल के साइड में भी मेजरमेंट लेना है, बिकॉज़ वहाँ पर नहीं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे क्रीज आते हैं, लूज़ हो जाता है, फुगा फुगा दिखाई देता है, और लोगों के कंप्लेंट्स आते हैं कि आपने ब्लाउज़ सिया है लेकिन यहाँ पे बगल में बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो रहा है, फुगा फुगा आ रहा है।
तो ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो इस तरह से अभी हमें 2-3 आप कस्टमर का ब्लाउज़ है तो कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हम एक्स्ट्रा यहाँ पे सिलाई मार्जिन रखते हैं, तो 3-4 सिलाई लगा दीजिए और आपका ब्लाउज़ पूरा रेडी हो जाएगा। तो देखिए कितना मस्त फिनिशिंग बना हुआ है। तो आपको फ्रेंड्स ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो तुरंत सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।